हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं और आज हम लोग समझेंगे नया चैप्टर क्या है। नया चैप्टर है एवरेज। एवरेज हम लोग समझेंगे कि क्या है ये, राइट, कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसे हिंदी में औसत बोलते हैं, राइट। इसको अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योग को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है, राइट। इसको हम इस तरह से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। औसत क्या है, औसत दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, राइट। दी हुई राशियों के योग बटे राशियों की कुल संख्या। फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी नंबर का हमको औसत निकालना है, तो मुझे क्या करना, और नंबर जो गिवन है, मान ले कोई नंबर गिवन है x1, x2, x3, x4, x5, कितना नंबर तक है, n नंबर है, n टर्म है, राइट। xn तक क्या है, xn तक, राइट। हमको बोला जाए इसका एवरेज निकालिए, तो हम लोग का एक फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो दी हुई नंबर कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कितना टाइम्स है, टाइम्स कितना नंबर है, xn नंबर है, राइट। तो अब इसका, तो ये हम क्या किए, दी हुई राशि का योग, इसको योग करना है, राइट। तो कितना राशि है, n टाइम तक है, n राशि है, तो n से हम भाग दे देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका औसत मिलेगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके समझेंगे, हम लोग और एकदम वेरी स्टेप्स में समझेंगे। मान ले आपको हम 5 नंबर्स दिया मैंने, और वो 5 नंबर्स है 2, 3, 5, 6, 10, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये नंबर आपका गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि इनका औसत निकालिए। तो इस नंबर का औसत कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है कि दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको योग करेंगे, योग मतलब जोड़, एडिशन, 10, राइट। उसके बाद कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जितना नंबर है उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, राइट। राशियों की कुल संख्या क्या है, 5, राइट। अब इन्हें हम क्या करेंगे, प्लस करके क्या आएगा यहाँ पे, 26/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एवरेज 5.2, राइट। तो इसका क्या हुआ, एवरेज। औसत। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि औसत कैसे निकालते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। औसत को हम लोग मध्यमान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यमान या माध्य इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मीन, राइट। एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझा, क्या कि औसत किसे कहते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, राइट। कहीं भी औसत में एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, राइट।
अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यमान या माध्यमी कहते हैं। आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। इसका क्या प्रॉपर्टीज है, राइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझेंगे, औसत के गुण धर्म को समझेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, औसत के गुणधर्म देखेंगे कि क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या करता है औसत, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी है, किन्हीं दी हुई राशियों का औसत सबसे बड़ी संख्या से कम तथा सबसे छोटी संख्या से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम 2, 3, 5 एंड 6 ले लेते हैं तो इसका औसत क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं, हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, इसका योग करेंगे और ये कितना है, तो योग करेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 + 5 + 6 कितना है, 4। तो हम योग करके देखते हैं 16/4, तो इसका एवरेज कितना आया, 4। और क्या बोल रहा है, किन्हीं दी हुई राशियों का औसत सबसे बड़ी संख्या से कम, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 6 है, उससे कम तथा सबसे छोटी संख्या से अधिक होता है। जो कि दी हुई राशियां होती है, जो एवरेज होता है, जो हमको गिवन नंबर रहता है, उसमें सबसे बड़ी नंबर से छोटा और सबसे छोटी नंबर से बड़ा होता है, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिए क्या, 2, 3, 5, 6 लिए, तो उसका एवरेज कितना आया, इसका एवरेज 4 आया। और 4 क्या, सबसे छोटी संख्या से बड़ी है और सबसे बड़ी संख्या से क्या है, छोटी है। यही फर्स्ट लाइन आपको समझाना चाह रहा है, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि राशियां बराबर हो तो औसत भी वही राशि होती है, राइट। क्या बोल रहा है कि यदि राशियां बराबर हो तो औसत भी वही राशियां होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई राशि है 10, 10, 10, 10। अब इन राशियों का हमको कहा जा रहा है औसत कितना है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, राइट। तो अगर इसका हम औसत निकालते हैं, कितना 10 है, हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 4 × 10 कितना बार है, 10 4 बार, तो कितना आया यहाँ पे 40/4, तो कितना आया 10। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि यदि कोई राशि बराबर हो तो उसका औसत क्या होगा, वही राशि होगा, राइट। अब हम लोग समझेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या करता है, यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक नंबर दिया गया है 2, 3, 5, 0, 6 दिया हुआ नंबर, राइट। अब हमको क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। इसको हम लोग जब एवरेज निकालेंगे तो इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे, गणना करेंगे। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा एवरेज, 2 + 3 + 5 + 0 + 6 डिवाइडेड बाय कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह होगा, इसको स्किप नहीं करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, राइट। अब इसका एवरेज कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होगा
3.2, राइट। तो अभी हम लोग ने क्या समझा कि अगर गिवन नंबर में शून्य भी अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम लोग एवरेज में काउंट करेंगे, राइट। अगर इसको हम छोड़ देते तो क्या होता, जैसे में यहाँ पे देखिए इसका एवरेज 4 है, जबकि इसको इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा 3.2। कितना डिफर कर रहा है, डिफरेंस इतना है, इसलिए हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, औसत की इकाई वही होता है जो दी गई राशि की होती है। जब कभी भी हम लोग औसत निकालते हैं तो वही राशि का निकालते हैं जो सजातीय है। शुरू में हम डिफिनेशन में बताते हैं कि हम लोग सजातीय राशि का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जो इसमें अगर हमको कहा जाएगा कि 4 वर्षों में अगर 10 वर्ष दिया गया है, किसी लड़का का आयु दिया गया है कि 10 लड़का का इतना इतना आयु है, 5 साल 10 साल 15 साल, इसका औसत निकालिए। इसका औसत की इकाई जो होगी उसका यूनिट भी किस में आएगा, साल में आएगा, राइट। वर्षों में आएगा, साल में आएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझाएंगे, किसी बच्चे का उम्र है 2 साल 5 साल 3 साल, इस तरह करके है, राइट। अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका औसत निकालिए। तो औसत क्या होगा, 2 साल प्लस 5 साल प्लस 3 साल, तो कितना आएगा 5 3 8 2 10 10 कितना नंबर है 3। इस तरह करके निकालेंगे और जो आएगा मेरा आंसर किसमें आएगा, साल में ही आएगा। यही चीज इसमें कहा गया है, औसत की इकाई वही होती है जो दी गई राशियों की होती है। तो इसका दी गई राशि की यूनिट क्या है, साल है, तो इसका भी क्या होगा आंसर, मुझे औसत का औसत आंसर आएगा, उसका इकाई भी साल में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है कि औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल, औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है, राइट। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए हम बताए थे औसत कैसे निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, दी हुई राशियों का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो हम औसत निकाले हैं दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अब हम इस पॉइंट को समझना चाहेंगे, औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल, औसत तथा राशियों की कुल संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ शॉर्टकट में समझाना चाहेंगे, अगर इसको और इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, दी हुई संख्याओं की कुल योग आएगा, राइट। अभी हम लोगों ने समझा प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। इसमें से अभी हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज को देखा। पहला क्या देखा कि किन्हीं दी हुई राशियों का औसत सबसे बड़ी संख्या से कम तथा सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है। उसका दूसरा क्या देखा, यदि संख्या बराबर हो तो उसका औसत क्या होगा, वही संख्या होगी, वही राशि होगी, औसत वही राशि होगी। अगर तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाएगा, इसमें स्किप नहीं करेंगे 0 को। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, औसत की इकाई वही होता है जो दी गई राशि की होती है। अब फिफ्थ में क्या बताया, औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है। तो अभी 5 पॉइंट एवरेज का हम लोगों ने समझा और बहुत डिटेल में समझा, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझेंगे कि इससे किस तरह का क्वेश्चंस आता है।
चलिए क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या कहता है, राइट। पहला नंबर का क्वेश्चन है 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। इसको मैंने अच्छे से समझाया था कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम लोग औसत को कैसे निकालते हैं? औसत को हम लोग निकालते हैं दी हुई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत को हम लोग दी हुई क्या संख्या है 11, 13, 14, 16, 21। कुल संख्या कितना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आएगा इसका एवरेज 50। तो इसका एवरेज जो है एवरेज 15 आएगा, राइट। अब एक और क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, राइट। इससे थोड़ा डिफर भी आपको लगेगा, राइट। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया। तो बताइए कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। इसको क्या करेंगे, पहले कितना स्पीड से गया शुरू में 12 किलोमीटर पर आवर से, उसका आया कितना से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10, इस तरह करके बनाना है, राइट। उसके बाद कितना बार गया है, एक बार गया है, एक बार आया, कितना घंटा, इस समय को यहाँ पे हम इंटू कर देंगे, राइट। 2, राइट। अब डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा आंसर, तो क्या होगा यहाँ पे 120 इंटू 2, ये हो जाएगा 22, राइट। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 120/11, राइट। तो इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, राइट। क्या औसत चाल किसमें रहेगा, क्योंकि आपको यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो दिया हुआ है वही यूनिट रहेगा किलोमीटर घंटा, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे कितना बार गया, एक बार गया एक बार आया, अगर फिर से एक बार जाता तो इसके लिए भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा सिली चेंज हो जाएगा टाइम, राइट। और कुछ इधर भी बस केवल सिली चेंज होगा और ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हैंडल इस वे में करते हैं। जब भी आपको औसत चाल निकालना रहता है तो हम लोग बस सिंपल क्या करना है, जो दिया गया है उसको इंटू कर देना है, डिवाइडेड में क्या कर देना है प्लस कर देना है, बस। उस पर टाइम देखना है, एक बार जाने का समय एक बार आने का समय प्रति घंटा कितना है, तो ये 2 घंटा यहाँ टाइम है, राइट। तो इस तरह से इंटू कर देंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस का एक आंसर मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसी क्वेश्चन की तरह और एक क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें 3 क्वांटिटी यूज क्या हुआ हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान दूरी 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की, उनकी औसत चाल क्या होगा। जैसे पिछले वाला क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया था उसी के जैसा ही है, बस इसमें कितना क्वांटिटी आ गया है, 3 क्वांटिटी है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या पूछा गया है, औसत चाल। तो औसत चाल इक्वल टू, हम लोग इसको कैसे करते हैं, कितना क्वांटिटी है, 10, 15, 20, क्या किया, सिंपल इनटू कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, नीचे में इससे 10 इंटू 15 प्लस इसका इंटू 15 इंटू 20 प्लस इसका और इसका, कितना हुआ, 20 इंटू 10 और इंटू यहां समय कितना होगा, 3, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में। अब इनको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आंसर आएगा, क्या इतना आएगा, राइट। इसको इनटू करके फिर 3 से इनटू करेंगे तो आएगा 9000 और इसको यहां पे कितना आएगा, 150, 300 और 200, राइट। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं, 9000 डिवाइडेड बाय, इसको सम कर देंगे, सम कर देंगे तो मेरा कितना आएगा आंसर, 650, राइट। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसका एवरेज कितना आएगा, आप काट देंगे और आंसर मुझे क्या आएगा, आंसर आएगा 13 सही 11/13। तो ये क्या था इसका एवरेज चाल, इसमें है यूनिट किलोमीटर घंटा, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने हैंडल किया। जब 2 एवरेज दिया हुआ रहता है, 2 चाल दिया रहता है तो उसको कैसे निकालते हैं। जब 3 चाल दिया हुआ रहता है, 3 क्वांटिटी दिया हुआ रहता है और समय दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने समझा, राइट। तो आज के लिए इतना ही।